भाजपा से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले पार्टी का हिस्सा नहीं, ऐसा कहना है भूपेंद्र चौधरी। झांसी नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्थानीय होटल में निकाय चुनाव को लेकर मंडल के तीनों जिले के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को नगर निकाय चुनाव में कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की सलाह दी और जीत का मंत्र दिया। वहीं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल से प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, 199 नगर पालिका हैं और 544 नगर पंचायत हैं और लगभग 14,000 वार्ड हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग ने सभी जगह अपने प्रत्याशी उतारे और लगभग 95% वार्ड में भी हमारे प्रत्याशी सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विकास के एजेंडे के साथ हमारी सरकार ने नगर निगम के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट काम किए हैं और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत संपर्क के आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। आज झांसी में झांसी मंडल नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत, नगर निगम के सभी व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है और जो काम हम लोगों को चुनाव तक करने हैं उन सभी पर चर्चा की है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम लोग हमेशा कार्यकर्ताओं को काम बांटकर चुनाव लड़ते रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार की तैयारी है उसके आधार पर निश्चित रूप में कह सकते हैं कि हम नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर निगम में अधिकांश बहुमत मिलने जा रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसके रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आम जनता के बीच में जा रहे हैं। झांसी महापौर प्रत्याशी को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ना या भारतीय जनता पार्टी मात्र संगठन ही कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी जगह कार्यकर्ताओं की, लोगों की चुनाव लड़ने की इच्छाएं, अपेक्षाएं होती हैं। हमने भी प्रयास किया है, लेकिन परिवार की तरह, परिवार भाव की तरह हम लोगों को समझा बुझाकर अपने संगठन का निर्णय के साथ हमने लोगों को खड़ा किया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कुछ लोग हमारे विद्रोही प्रत्याशियों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि वह भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं कि वह हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, यानी कि आगामी चुनाव के बाद कुछ ना कुछ जो विद्रोही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, अब विद्रोह करके कई जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए एक अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि अब वह हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन देखते हैं कि आगामी वर्षों में वह जुड़ते कि नहीं, क्योंकि इनमें से अगर कुछ जीत कर आते हैं तो वह खुद भारतीय जनता पार्टी उन्हें स्वीकार कर लेती है। फिलहाल आगामी भविष्य में देखते हैं क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिंबल से प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिकाएँ हैं और 544 नगर पंचायत, लगभग 14,000 वार्ड है। हम लोगों ने सभी नगर पालिका, सभी नगर पंचायत और नगर निगमों में अपने प्रत्याशी घोषित किए और वार्डों में भी लगभग 95% हमने अपने प्रत्याशी सिंबल देकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी एक विकास के एजेंडे के साथ हमारी सरकारों ने नगर निगम के माध्यम से जो डेवलपमेंट के काम किए और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क के आधार पर हम लोग चुनाव मैदान में हैं। और आज झांसी में झांसी मंडल के, झांसी कमिश्नरी के, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के सभी व्यवस्था से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और जो काम हम लोगों को चुनाव तक करने हैं उन चुनाव की चर्चा हम लोगों ने की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर चुनाव लड़ते रहे हैं। जिस प्रकार की तैयारी है उसके आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमें बहुत अच्छी सफलता नगर पंचायतों में भी, नगर पालिकाओं में भी, नगर निगम में भी और अधिकांश नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत, बोर्ड में भी बहुमत मिलने जा रहा है, ऐसा मेरा प्रयास है।
लगता है चुनाव में विपक्ष को कई प्रत्याशी नहीं मिल पाए हैं और ना ही उनके बड़े नेता अब तक आकर के जैसे झांसी की बात करें बुंदेलखंड की, आप आ रहे केशव जी हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे 2 तारीख को, लेकिन उनके नेता तक आकर चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे। क्या मानते हैं कि चुनाव के पहले उन्होंने हार मान ली? नहीं, उनके पास कोई विषय है नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, जो विकास के काम किए, हम सारे रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में। अब वो क्या गिनाएंगे अपने जो उन्होंने उनकी सरकारों के समय अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया राज, भाई भतीजावाद, जमीनों पर कब्जे, अनैतिक काम सब उन्होंने किए हैं। तो प्रदेश की जनता सब जानती है और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ेगी। लेकिन आपकी चुनौती जो है, आपकी चुनौती बागी है, चाहे झांसी की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, प्रदेश में आपकी लड़ाई अपने बागियों से हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। इतनी बड़ी संख्या में प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी के मास संगठन ही कर सकता है। सब जगह कार्यकर्ताओं की, लोगों की चुनाव लड़ने की इच्छाएं, अपेक्षाएं होती हैं। हमने प्रयास भी किया है, लेकिन परिवार की तरह, परिवार भाव की तरह हम लोगों को समझा बुझाकर अपने संगठन के निर्णयों के साथ हमने लोगों को खड़ा कर लिया है। कुछ लोग अगर ऐसा है कि हमारे विद्रोही प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का भाग या हिस्सा नहीं है। भाजपा कार्रवाई निष्कासन करेगी? मैं अध्यक्ष के नाते कह तो रहा हूँ आपसे कि वो बिल्कुल हमारी पार्टी का हिस्सा अब नहीं है। अध्यक्ष जी, झांसी में पूर्व महापौर किरण वर्मा ने, जब आपने टिकट जारी ला रहा किया तो उनका ये बाहरी प्रत्याशी है और ये भाजपा का निर्णय ठीक नहीं है, क्या कह रहे हैं? अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बैठक में भी आई हैं और पूरी तन्मयता से भाजपा, उन्होंने कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, साथ तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने निर्णय नहीं माना था। सब निर्णय के साथ, उन्होंने कहा मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, सारा निर्णय, सारे लोग। सेटलमेंट हुआ था। अब क्या पूछ रहे हो आप? मैं जो कह रहा हूँ सुनो, सारे लोग, सारी